बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, इंटरव्यू प्रोसेस 7-11 का कितने राउंड हुए थे, क्या हुए थे, वो सब कुछ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो। स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। यार आज की इस वीडियो में रितु से बातें करूंगा, जो कि हमारे साथ अभी जुड़ चुकी है। अभी उनके पास चलेंगे, उनसे बातें करेंगे। वो बोल सकते हैं यार कि वो एक थर्ड टायर कॉलेज से अपनी जर्नी को स्टार्ट करके एक एमएनसी क्रैक किया कंपनी है। अभी वो सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर 7-11 में काम कर रही है। अभी उनके पास बातें करेंगे और उनके एक्सपीरियंस के जानेंगे कि यार एक उनके कॉलेज का बैकग्राउंड कोडिंग वाला था भी नहीं, फिर भी अपने आप को वो कोडिंग की तरफ कैसे लेके गई, कहाँ से स्टार्ट किया, कौन कौन सी डिफिकल्टी फेस की उन्होंने कोडिंग करते समय, कौन सा लैंग्वेज चूज किया था और कितने टाइम लगे थे करने में कि एक एमएनसी क्रैक किया उन्होंने। तो अभी उनके पास चलेंगे, उनके पास बेसिकली मल्टीपल ऑफर थे। सारा कुछ एक एक करके डिस्कस करेंगे, उनके पास बातें करेंगे और लास्ट पॉइंट यार ये भी डिस्कस करेंगे कि वो ऑफ कैंपस ये अपॉर्चुनिटी मिली तो कैसे मिली उनको, किस तरह अप्रोच किया था एचआर को, कौन सा बेस्ट वे होगा, कहाँ कहाँ से अप्लाई किया, ये सब बातें भी डिस्कस करेंगे। चलते हैं उनके पास। तो ठीक है गाइस, हमारे साथ रिया जुड़ गई हैं। अब इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद इनका देखते हैं क्या कॉलेज से लेके कैसे जर्नी रहा। तो हाय रिया। हाय शुभम। पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। या सो मेरा नाम रिया कुमारी है एंड आई एम 2023 सीएससी पास आउट फ्रॉम बीआईटी सिंधरी। ये एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है एंड इट इज लोकेटेड इन झारखंड, धनबाद। मतलब यू कैन यूज़ इंग्लिश इफ़ यू आर कंफर्टेबल, यू कैन यूज़ इंग्लिश, नो वरी। ओके, सो ये अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिला? ऑन कैंपस मिला या फिर ऑफ कैंपस मिला? सो बेसिकली दिस इज एन ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी। तो मैंने लिंक्डइन पे एक दिन पोस्टिंग देखी थी जॉब की एंड देन आई अप्रोच टू द मैनेजर एंड फिर वहाँ से इट ऑल स्टार्टेड। ओके चलो, अब बात करते हैं आपके कॉलेज जर्नी कब स्टार्ट हुई। 2019 में आपने एडमिशन लिया है ना, 2023 में पास आउट हुए है ना, बीटेक ही किया था कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है ना। तो जब बीटेक में एडमिशन लिया तो कैसे डिफिकल्टी फेस करना पड़ा? कि आपको पता था कि हम मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या सर्विस ऐसा कुछ करके नॉलेज था जब आपने एडमिशन लिया कोडिंग बैकग्राउंड का, या फिर ऐसा कुछ? नहीं, सो बेसिकली आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ माय फैमिली जिसने इंजीनियरिंग किया। ओके मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये कैसे चलती है प्रोसेस, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्या होती है, सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या होती है। इनफैक्ट मुझे सेकेंड ईयर पर आके पता चला कि ऐसा ऐसा होता है कि प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड अलग है। तो हाँ, पहले से कुछ नॉलेज नहीं था कि ये कैसे। और अगर कॉलेज की बात करो तो किस लेवल का कॉलेज था? मतलब आपको कॉलेज से क्या एक्सपेक्ट था कि हमें क्या करेगा वो, मतलब कुछ देगा या फिर कैसे, किस लेवल का कॉलेज था बेसिकली? तो बेसिकली हमारा एक काफ़ी नॉर्मल कॉलेज था सिंस इट वाज अ स्टेट यूनिवर्सिटी और प्लेसमेंट्स ठीक ठाक थे, ज़्यादा अच्छी नहीं थी कंप्यूटर साइंस आईटी के लिए। एंड ओवरऑल उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कॉलेज में कि कोई बहुत बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आकर ले जाए। तो आपने जब एडमिशन लिया तो आपने कॉलेज का तो आखिर रिव्यू किया होगा है ना। तो उस समय क्या पैकेज चल रहा था कॉलेज का, एक एवरेज पैकेज ऐसा करके, क्योंकि थर्ड टायर कॉलेज था तो एवरेज पैकेज चल रहा था, तो क्या वही 3-4 लाख ऐसा करके कुछ? नहीं, 3-4 नहीं था मेरे कॉलेज का। एक्चुअली इट वाज अराउंड 5 to 7 के बीच था हमारा एवरेज पैकेज, जितना मुझे याद है जब मैंने एडमिशन लिया था। मेरे कॉलेज में कोर ब्रांचेस के प्लेसमेंट बेटर होते, लाइक उनका एवरेज जाता था 8-9 ऐसे। अच्छा, तो बात करते तो चलो ठीक है, सेकेंड ईयर में आपको पता चला कंपनी के बारे में कि किस टाइप की कंपनी होती है। तो फर्स्ट ईयर में भी कोई ना कोई सीएस बैकग्राउंड से तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे ही होगे है ना। तो फोकस किया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू फर्स्ट ईयर से ही? सो फर्स्ट ईयर में सी लैंग्वेज सभी के लिए कंपल्सरी था, सारे ब्रांचेस के लिए। एग्जैक्टली। सो पढ़ा था व्हिच वाज वेरी सिमिलर टू सी प्लस प्लस जो मैंने क्लास 12 में पढ़ा। हाँ, तो हाँ, आई कुड रिलेट इट। तो फिर सेकेंड ईयर में कैसे, मतलब कहाँ से पता चला आपको कि किस टाइप की कंपनी होती है और हमें कोडिंग के वे में अपने लाइफ को प्रोसीड करना होगा? कैसे पता चला ये सारा चीज़ें? सो बेसिकली जब मैं कॉलेज ज्वाइन की थी तो उस समय कोई कोडिंग कल्चर नहीं था हमारे कॉलेज में। हाँ हाँ। और जो हमारे कॉलेज का इनिशियल कोडिंग क्लब है वो जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, लाइक इट्स बीन उस समय हार्डली 6 months हुए थे उस क्लब के। सो उस क्लब के जो मेंबर्स थे, फाउंडिंग मेंबर्स, वो क्लासेस अरेंज करते थे शाम के टाइमिंग में आफ्टर आवर रेगुलर बीटेक क्लासेस। हाँ हाँ। वो शाम 5 से 6 उनका क्लासेस रहता था, या 5:30 से 6:30। तो आई यूज्ड टू गो फॉर दैट क्लासेस। वहाँ बैठती थी 1 घंटे 1.5 घंटे का भी। तो वही 1-2 महीने क्लासेस गई, फिर उसके बेसिस पे उन्होंने एक टेस्ट लिया और टेस्ट में जो स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए तो दोज मेंबर्स, वो स्टूडेंट्स कोडिंग क्लब के मेंबर्स बन गए। फिर कोडिंग क्लब में मैं काफ़ी लोगों से मिली, अलग अलग बैकग्राउंड से। कुछ लोग डेवलपमेंट करते थे, कुछ लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते थे, कुछ लोग ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन करते थे, लाइक बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हो गई आपकी, लिनक्स सोसाइटीज़। तो वहाँ से फिर मुझे आइडिया लगा कि हाँ ठीक है, डेवलपमेंट भी है, फिर कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी है और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी। तो वहाँ से ही सब पता चला मुझे।
ओके, तो आपने कौन से लैंग्वेज पे अपना कमांड बनाया था? C++। अच्छा, सी प्लस प्लस किया था। तो वहाँ पे मतलब आपको वहीं से लाइफ ट्रेंड चेंज हुआ, जो सेकेंड ईयर से लोग कम्युनिटी जब ज्वाइन किया था, है ना, तो वहाँ से अपने लैंग्वेज की तरफ सीखना स्टार्ट कर दिया, है ना? तो कहाँ पे सीखा था आपने, मतलब स्टार्ट कहाँ से किया था लैंग्वेज सीखना? ओके, सो सबसे पहले तो एक बुक आती है हमारी, वो बहुत ही बेसिक बुक थी, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, अच्छा। फर्स्ट ईयर में थी वो बुक। और उसके बाद मैंने वो बुक किया। उसके बाद गीक्स फॉर गीक्स से स्टार्ट की, उसके बेसिक क्वेश्चंस उठाए। गीक्स फॉर गीक्स पे आप लेवल वाइज उठा सकते हो, बेसिक, मीडियम, हार्ड करके, तो वैसे वैसे करके क्वेश्चंस उठाया। फिर गीक्स फॉर गीक्स की एक एसडी शीट आती थी, उसे पूरा सॉल्व किया। तब तक स्टाइवर की भी एसडी शीट आ गई, फिर उसे फॉलो किया, और फिर ऐसे ही चला लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स। अच्छा, मतलब कॉन्टेस्ट वगैरह कुछ नहीं था, जैसे बहुत सारे साइड हैकर अर्थ, हैकर रैंक, लीड कोड, या फिर कोड सेव, कोड, इन सब पे आईडी नहीं बनाया आपने कभी? नहीं, कोड शेफ पे मेरी आईडी थी और मैं कॉन्टेस्ट देती थी। हाँ, कोड सेव पे कॉन्टेस्ट देते थे, है ना? ओके, चलो, तो मतलब इस वे में आपने सी प्लस प्लस को सीखा, है ना? तो आपके कॉलेज में क्या लगता था कि कंपनी जैसे अमेजोन, ये सब सारे कंपनी आती थी, कुछ अच्छे पैकेज वाली कंपनी आती थी? सो जिस ईयर मैं कॉलेज ज्वाइन की, उस ईयर तो ऐसा कुछ नहीं था। उस ईयर फर्स्ट टाइम सैमसंग विजिट की थी हमारे कैंपस। देन उसके बाद कोविड आया, एंड कोविड में आर प्लेसमेंट बूम हुआ हमारे कॉलेज में, लाइक अमेजोन विजिट की, देन डी-शॉ, डेलॉयट 35 स्टूडेंट्स को रिक्रूट की। तो फिर उस समय से लगने लगा कि हाँ, अगर हम भी अच्छे से कोडिंग करें तो एनी ऑफ अस कैन गेट सिलेक्टेड। तो आपने ऑफ कैंपस जब कॉलेज में थे तभी ले लिया था जॉब, या फिर कॉलेज से पास आउट हुए कॉलेज के थ्रू कोई जॉब लगी थी आपकी? हाँ, सो कॉलेज के थ्रू, कॉलेज प्लेसमेंट में मेरी 3 कंपनीज मैंने क्लियर की थी। सो पहला था टीसीएस निंजा, सेकंड थी एक फोर्ब्स मार्शल, दैट इज पुणे बेस्ड कंपनी, एंड थर्ड थी ग्लोबल लॉजिक, जिसे रिसेंटली हिताची ने एक्वायर कर लिया। तो ये सारे कंपनी क्या कोडिंग के बेसिस पे निकले, या फिर मतलब कि एप्टीट्यूड, ये सब ऐसा कुछ क्वेश्चंस थे उसके? अभी जो स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है फॉर रिक्रूटमेंट, जैसे मेरे साल तो यही स्टैंडर्ड फॉलो हुआ। फर्स्ट आपका एक ओए राउंड होगा, ओए राउंड विल हैव बोथ एप्टीट्यूड एंड कोडिंग, एंड एप्टीट्यूड में यू कैन हैव मैथमेटिक्स और सीएस फंडामेंटल्स, देन 2 कोडिंग क्वेश्चंस या 1 कोडिंग क्वेश्चंस, डिपेंड ऑन द कंपनी। तो एप्टीट्यूड कोडिंग दोनों था उसमें। तो इंटर्नशिप थी कि डायरेक्ट फुल टाइम रोल के लिए आपको हायर किया थे? डायरेक्ट फुल टाइम रोल। तो आपने ज्वाइन नहीं किया वो सारा कंपनी? नहीं, रिसेंटली एक्चुअली अभी तो ज्वाइनिंग के डेट्स भी थोड़े आगे थे, तो मैंने सोचा कि अगर अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में चांस मिले तो आई कैन स्विच टू दैट। तो मतलब उसका ऑफर होल्ड पे रखने के बाद आपने मतलब जब ये आपकी जो अभी जो इस कंपनी में काम करते 7-Eleven में, तो ये आपके पास आउट होने के बाद आपको मिली? एग्जैक्टली, हाँ, कह सकते हैं। एक्चुअली इन बिटवीन वी कैन से, मई में हमारा टेन्योर एंड हो रहा था। हाँ, हाँ। एंड मई के एंड में ही मैंने अप्लाई किया। तो कहाँ से अप्लाई किया था ये जॉब? तो मैं लिंक्डइन पे मैंने लिंक्डइन पे ही अप्लाई किया था। मैं लिंक्डइन पे थोड़ी एक्टिव रहती हूँ, तो उधर ओपनिंग्स आती है तो। तो लिंक्डइन पे मतलब कैसे एचआर को, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चंस होता है, लोग यार मतलब एचआर को अप्रोच किया था आपने, या फिर इसे फॉर्म ओपन थे वहाँ पे फॉर्म देखा, फिल किया, फिर उसके बाद कॉल है, ऐसा किस वे में किया? क्योंकि कई सारे ऑप्शंस होते हैं लिंक्डइन पे, है ना, जॉब लेने के, तो रिक्रूटर को अपने मतलब तो बेसिकली देयर वाज एन ओपनिंग, एंड आप बहुत बार देखोगे कि जो कंपनीज के लेट्स से मैनेजर है या हायरिंग अथॉरिटीज है, दे पोस्ट कि हमारे यहाँ ये ओपनिंग है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन अप्लाई। तो मैंने वैसे ही अप्लाई किया था, एक पोस्ट देखा एंड वो मुझे ठीक लगी तो आई अप्लाई। मतलब पोस्ट के थ्रू अप्लाई किया था, मतलब कोई हायरिंग मैनेजर को ऐसा कनेक्ट नहीं किया था, है ना? तो आप तो यार मतलब उसमें जॉब ढूंढ रहे थे, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, अच्छा, तो उसके पहले आपने कई सारी कंपनी में और अप्लाई किए होंगे, है ना? हाँ, सो बेसिकली हमारे टाइम ये था कि कोविड के बाद, जैसे मैं बताऊं तो मेरे जो सीनियर थे, दैट इज 2022 पास आउट, उनके लिए काफ़ी सारी कंपनीज अभी आई थी ऑन कैंपस, बिकॉज उस समय कोविड का सिनेरियो था, हायरिंग वाज एट इट्स पीक। फिर उसके बाद जो रिसेशन का फेज आया, उसमें हायरिंग रुक नहीं गई, बट बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई थी। सो ना सिर्फ मैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे बैच के, सबकी यही कंप्लेन थी कि हायरिंग नहीं हो रही है, और अगर इवन इफ दे आर अप्लाइंग, उन्हें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो मैंने भी अप्लाई किया था, मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज भी मिली थी ऑफ कैंपस, बट ड्यू टू सम मींस वही सर्विस बेस्ड या कुछ रीजन की वजह से मैंने नहीं। मतलब आपने अपना एम बनाया था कि मैं कोडिंग इतना कर रही हूँ तो मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही चाहिए?
एज सच एम नहीं था, बट अगर मेरा टू बी वेरी ट्रू, मेरा एम था कि मैं एक रिटेल स्टोर टाइप की कंपनी से स्टार्ट करूं. सो आई वाज बेसिकली फोकसिंग ऑन वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट या ये रिटेल स्टोर्स जिन कंपनीज के. सो 7-Eleven वाज वन ऑफ देम. इनकी लार्जेस्ट रिटेल स्टोर्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो दैट्स व्हाई आई तो प्रेफर. आप मतलब बेसिकली एमएनसी को टारगेट कर रहे थे? हाँ, एग्जैक्टली. ठीक है। तो क्या जब ऑफ कैंपस आप जॉब अप्लाई कर रहे थे तो क्या आपको लगता था कि सीजीपीए मैटर कर रहा है ऑफ कैंपस में? ऑफ कैंपस में नो, आई डोंट थिंक सो. बट सीजीपीए के लिए एक बात है, जैसे मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, आई टेल यू, इंटरनली ये चलता है कि आप प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल कब होते हैं ओनली इफ आपके सीजीपीए इज ग्रेटर देन 6.5 और स्टैंडर्ड बेंचमार्क जो भी आपकी कॉलेज सेट करे. मेरे कॉलेज में इट वाज ग्रेटर देन 6.5. उससे कम के जो स्टूडेंट्स थे उन्हें तो बैठने का मौका ही नहीं मिला किसी भी कंपनी में. तो मतलब बोल सकते हैं सीजीपीए जो होती है बस वो कॉलेज तक होती है ना? कॉलेज ऑफ कैंपस सीजीपीए नहीं देखा जाता है ना? ऑफ कैंपस का मैटर नहीं करता. तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, इंटरव्यू प्रोसेस 7-Eleven का. कितने राउंड हुए थे, क्या हुए थे, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो? ओके, सो बेसिकली 3 राउंड हुई थी मेरी. Okay. फर्स्ट वाज दी ओके जो कि हैकर रैंक पे हुई थी. इसमें एप्टीट्यूड एंड कोडिंग क्वेश्चंस थे. देन आई हैड अ राउंड मींस फेस टू फेस इंटरव्यू वाली राउंड हुई थी. देन थर्ड राउंड वाज द मैनेजरियल राउंड एंड देन द लास्ट एचआर यू कैन से 4 राउंड ना? राउंड्स. तो फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन थे एमसीक्यू के, क्या फंडामेंटल के थे या एप्टीट्यूड के थे, किस टाइप के क्वेश्चन थे? सो कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड सीएस फंडामेंटल्स. अच्छा, ये दोनों था. और कोडिंग के भी क्वेश्चन थे उसमें? 2 कोडिंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन किस पे रिलेटेड थे, मतलब स्ट्रिंग, एरे, डीपी, ग्राफ, मतलब? सो आप एक बार ओए देना स्टार्ट कर दो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की. सो क्वेश्चंस आर लाइक वो सारे मिक्स्ड होके आते हैं एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू गेट वो थोड़ी मीडियम लेवल की होगी एंड दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेट्स से स्ट्रिंग, एरे, जो भी बोल रहे हो, या तो इट विल बी बेस्ड ऑन डीपी. हाँ, मतलब एरे और डीपी को मिला के पॉइंट ऐसा करके, है ना? एग्जैक्टली. सो अगर आप मीडियम लेवल लीड कोड कर लो तो दैट कैन बी कवर्ड. हाँ, सफिशिएंट है ना? तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हुआ फेस टू फेस इंटरव्यू हुआ, उसमें क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे? मतलब कोडिंग के क्वेश्चन थे सारे, टेक्निकली? हाँ, टेक्निकल क्वेश्चंस है मोस्ट ऑफ देम वर. कितने क्वेश्चन पूछे? 2 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ओए में थे. नहीं, और वो इंटरव्यूअर कितने क्वेश्चन पूछे थे? Okay, so interview started with basics of OOPS and basics of CS fundamentals. Then and coding question as such उतने difficult नहीं थे. एक छोटा coding question था, but basics of computer fundamentals पर उन्होंने ज़्यादा focus किया था. Like OOPS हो गए, computer networks हो गए, थोड़े से आपके DevOps हो गए. So वो सारे मिलाकर. तो उसके बाद हायरिंग मैनेजर में क्या हुआ थे? हाँ, हायरिंग मैनेजर में यही हुआ था कि whether I'm comfortable with the role and what can I expect. ओके, फिर मतलब फाइनली 4 राउंड, टोटल 4 राउंड हुए थे आपको. फिर मतलब कितने दिन तक ये सारे प्रोसेस चले थे? सो बेसिकली ये 1 हफ्ते लग गया. अच्छा, 1 हफ्ते में आपको फिर ऑफर लेटर आ गया, है ना? यस, ऑफर लेटर आने में 1 और हफ्ता लगा, बट प्रोसेस टुक अराउंड 1 वीक. ओके. चलो, तो और इसके अलावा चलो प्रोसेस जान के ये सारा कुछ होता है तो आपने एक्सेप्ट कर लिया. पैकेज भी ऑन कैंपस से काफ़ी बेटर होगा इसका? हाँ, पैकेज वाज गुड एज कंपेयर्ड टू द ऑन कैंपस. एज अ फ्रेशर मतलब काफ़ी अच्छा रहा, है ना? As a fresher, it is a really good opportunity to work at 7-Eleven. Culture-wise and package-wise, it is really good. तो अगर बात करते हैं तो क्या जैसे जो मैनेजर राउंड हुआ था उसमें सर्टिफिकेशन आपके कुछ ऐसा कि ये सब कुछ पूछे थे सर्टिफिकेशन से रिलेटेड कि आपने यहाँ सर्टिफिकेशन किया है, ये ऐसा कुछ? So for freshers मुझे नहीं लगता सर्टिफिकेशन उतना ज़्यादा मैटर करता है, बट हाँ मैंने कोर्सेरा से कुछ कोर्सेज कर रखे थे और माइक्रोसॉफ्ट फंडामेंटल्स के भी सर्टिफिकेट ले रखे थे. तो हाँ, दे विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. या कुछ कंपनीज होती है दोज हू फोकस ऑन दैट. चलो ठीक है, आपने मतलब बता दिया कि हमने कोडिंग कॉलेज में स्टार्ट किया था, यहाँ प्रैक्टिस कर. तो ठीक है, जब आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब कर रहे थे, जब जॉब के लिए ढूंढ रहे थे बेसिकली, तो कहाँ से प्रिपेयर करना आपने बेस्ट समझा था? मतलब कहाँ पे कोडिंग के क्वेश्चंस किए थे आपने? कहीं पे किया होगा ना, क्योंकि कॉलेज में सीख रहे थे वहाँ पे तो कहीं पे भी कर रहे थे गिग फॉर गिग पे. जब कंपनी निकालने के पर्सपेक्टिव से कहाँ पे कर रहे थे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए? बेसिकली स्ट्राइवर की एसडी शीट या फिर गिग्स फॉर गिग्स की जो एसडी शीट है, यू कैन फॉलो देम एंड सिर्फ फॉलो नहीं करना, उसे टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहना. सो जो स्ट्राइवर की एसडी शीट है उसमें आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो लीड कोड मीडियम टाइप क्वेश्चंस है.
सो ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो अ शीट, एक ही शीट फॉलो करो, मल्टीपल शीट्स के पीछे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। एंड लीड कोड मीडियम क्वेश्चंस एंड कॉन्टेस्ट टाइम टू टाइम, यू कैन अपीयर फॉर कॉन्टेस्ट। तो कितने मंथ तक आपने प्रिपरेशन किया था, मतलब कॉलेज वाले नहीं, मतलब कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी निकालने के लिए कितने मंथ आपके अकॉर्डिंग सफिशिएंट होगा कि क्रैक करना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को? फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आई बिलीव आपको 6 मंथ्स अच्छे से कोडिंग आनी चाहिए। 6 मंथ्स आपने कर रखा हो अच्छे से, कॉन्टेस्ट भी दे रखा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, वो जो प्लेसमेंट सीजन होता है ना, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम लेट्स से जुलाई या अगस्त से लेके थ्रू आउट द ईयर, लेट्स से दिसंबर, जनवरी, फरवरी। सो उस पूरे मंथ में यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, बिकॉज कुछ कंपनीज ऐसी भी हो सकती है जो कि आपसे सिस्टम डिजाइन पूछ ले, जो ज्यादा अच्छा ऑफर करे। तो एज अ फ्रेशर सिस्टम डिजाइन पूछ रही है कंपनी? हाँ, आई हैव अपीयर्ड फॉर अ कंपनी जिसने की थी। तो अच्छा चलो, आपने जब 7-Eleven की कंपनी क्रैक किया, उसके पहले कई सारे कंपनी में इंटरव्यू दिए थे जिसमें आप रिजेक्ट हो गए होंगे, तो किस बेसिस पे, क्या वो लोग क्या HLD LLD इन सब चीज़ों को पूछ लिया, मतलब क्या रीज़न था ऐसा करके? सो मेरे कैंपस पे डीश आई थी फॉर एसडेट्रो, सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर इन टेस्ट। सो उसमें मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ था, दैट इज OA राउंड। सेकंड राउंड वाज अ कोडिंग राउंड जिसमें क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, कोई लाइक गीक्स फॉर गीक्स या लीड कोड मीडियम। उसके जो लास्ट राउंड था, दैट इज द थर्ड राउंड, उसमें उन्होंने पूछा था सिस्टम डिजाइन। अच्छा, मतलब मशीन कोडिंग राउंड यू कैन से। हाँ, so they can ask you to create anything like let's say recorder system for any online examination, so that webcam system पूछ लेंगे या कुछ भी like ऑनेस्टली बोले तो एज अ फ्रेशर को मशीन कोडिंग राउंड नहीं पूछना चाहिए यार, उनको क्या पता होगा, एटलीस्ट 1 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है तो मशीन कोडिंग राउंड पूछना चाहिए, है ना? तो ठीक है। नहीं, कई लोग को लगता है कि जैसे आप सपोज करो आप MNC में काम करो तो लोगों को लगता है वो कैसे अचीव कर ले चीज़, तो उनके पीछे को उनको पता नहीं चलता ना कि वो भी कई सारी कंपनीज रिजेक्ट होकर आई होती है, वो इससे बड़ी बड़ी कंपनीज रिजेक्ट हुई होती तब ये क्रैक हुई। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? आप भी कई सारी कंपनी रिजेक्ट हुए होगे तब जाके एक MNC आपने क्रैक किया, है ना? exactly. तो मतलब ये सबके साथ होता है ऐसा चीज़ें। हाँ, and if you aim for, let's say, if the package is more than 15 or 16, then be prepared for system design as well, because DShaw काफी अच्छा पैकेज ऑफर करी थी, that was around 35 lakhs. So yeah. Okay, मतलब जितने पैकेज पे बढ़ना है उतने स्किल सेट को बढ़ाना पड़ेगा, कोडिंग को, HLD LLD ये सब चीज़ को, है ना? तो अगर बात करें तो आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे अभी तक कोडिंग के? 500 प्लस। अच्छा, 500, वो सारे लीड कोड और फॉगी 2 प्लेटफॉर्म पे आपने सॉल्व किए। तो सपोज करो अभी के लिए कोई क्रैक करना चाहता है कोई कंपनी, तो कोई एक सच एस प्लेटफॉर्म बता सकते हो जहाँ पे आप क्वेश्चन करो कि उस लेवल का करो, तो आपके अकॉर्डिंग कोई बेस्ट? सो आई बिलीव Geeks for Geeks से स्टार्ट करना ही बेस्ट रहता है, बिकॉज फिल्टर आउट तो आप कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट Geeks for Geeks के बेसिक्स मीडियम सॉल्व करो, पिक का SD शीट उसे अच्छे से लगाओ, क्योंकि SD शीट में सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर्ड रहते हैं। देन लीड कोड तो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली लीड कोड से उठाए थे, लीड कोड मीडियम। इंटरव्यू डायरेक्ट स्क्रीन शेयर करते हैं, क्वेश्चन आपको शेयर कर देंगे कि स्क्रीन शेयर करके ये क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना? तो हार्ड लेवल तक करना सफिशिएंट रहेगा कि मीडियम लेवल तक लीड कोड पे कोई क्वेश्चन कर लो, उतना कंपनी क्रैक करने के लिए सफिशिएंट होगा, है ना? So if you are aiming for a package between, let's say, around 15 lakhs, so medium level would be fine. And अगर आपको higher packages के लिए जाना है, या companies like Amazon, Google, इन सब के लिए, so hard should be done along with code forces and a good competitive programming environment वैसा। तो ठीक है, तो कैसे रहा वर्क लाइफ बैलेंस, कैसा हुआ 7-Eleven में? It's very मतलब वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा, लोड वगैरह, वर्क का लोड ऐसा करके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लाइक इट इज यूनिफॉर्मली बैलेंस्ड। नहीं, जैसे अभी क्या होता है ना कि जैसे आप जो भी टेक स्टेप पे, आप किस टेक स्टेप पे काम कर रहे हो अभी ऑफिस कंपनी में? ओके, सो मैं अभी रिसेंटली क्लाउड एंड डेवऑप्स टूल पे काम कर रही हूँ। तो जैसे सपोज करो कि कंपनी में हायरिंग चल रही है जावा की, आपकी कंपनी में कोई जावा पोजीशन की हायरिंग चल रही है, तो अगर कोई इंटरव्यूअर है वो पाइथन, अगर मतलब सपोज करो मैं एज अ कैंडिडेट हूँ, मैं अगर इंटरव्यू पाइथन पे दूँ तो क्या वो बोलेंगे कि केवल जावा से ही करो? ऐसा कोई लैंग्वेज का प्रेफरेंस ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज व्हेनेवर यू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, मतलब मैंने और ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट ने यही फेस
इंटरव्यू इज लाइक यू आर फ्री टू चूज एनी लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, एनी मतलब लैंग्वेज। आपको बस सॉल्व करना है डीएस से, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छी होनी चाहिए किसी भी लैंग्वेज को, लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता है, पॉइंट। यस। तो चलो अब बात करते हैं यार कि ऑफ कैंपस आपने और कहाँ कहाँ अप्लाई किया था लिंक्डइन के अलावा, कुछ ऐसे वेबसाइट जहाँ से आपको कुछ कॉल आए हों ऐसा करके। ओके, सो मैंने मेजरली लिंक्डइन से अप्लाई किया था, बट देयर इज वन मोर naukri.com जहाँ से मेनी पीपल यूज्ड टू अप्लाई एंड उन्हें कॉल भी आ जाता था। सो naukri.com एंड लिंक्डइन। मतलब प्रीमियम ना लो, फ्री में भी चीज़ें मिल सकती है ना। हाँ, लिंक्डइन पे एप्लीकेशन इट्स ऑल फ्री। तो लिंक्डइन पे कई सारे वे में अप्लाई करने के, जैसे फॉर्म वहाँ पे है अप्लाई, और रिक्रूटर को मैसेज, एचआर को कनेक्शन भेज के मैसेज करना, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट होगा कि उस कंपनी में एचआर को मैसेज करो, क्योंकि ऐसे थोड़ा टाइम भी लग जाएगा, सारे कंपनी में एचआर को ढूंढो, उनको फॉर्मेट तैयार करके एक मैसेज करो, या फिर डायरेक्ट अप्लाई करने पे किस वे में करना ज़्यादा बेटर होगा आपके अकॉर्डिंग? आई बिलीव इफ देयर इज एन ओपनिंग एंड रेफरल आपको मिल सकती है, सो गो फॉर अ रेफरल। इन केस कुछ ऐसी ओपनिंग्स होती है वेयर referral is not allowed या referral is not at all required, तो for that positions you can apply without a referral। बट जब भी आपको कोई ओपनिंग दिखे, सबसे पहले आप उस कंपनी के किसी एक मेंबर को अप्रोच करो एंड आस्क इफ दिस पोजीशन इज रेफरेबल और नॉट। अगर रेफरल मिल सकती है देन इट्स वेरी गुड। ओके रिया, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना था, आप पब्लिक जो देखेगी उसको क्या गाइड करोगे कि अगर वो उसकी ड्रीम कंपनी हो, ऑब्वियसली सबकी ड्रीम कंपनी एमएनसी कोई होती है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, तो उसको क्या कुछ सजेशन देना चाहते हो कि कहाँ से करे, कैसे, मतलब एक लास्ट वर्ड में कि क्या, कितना टाइम दिन में स्पेंड करना चाहिए, कितने क्वेश्चंस करना चाहिए, क्या चीज़? सो बेसिकली स्टार्ट अर्ली। मेरे टाइम में ये हुआ था, कोविड में मेरा कुछ टाइम वेस्ट हो गया था, सो आई वुड से स्टार्ट अर्ली एंड बी कंसिस्टेंट, तो उससे कवर हो जाएंगे सारे। तो ठीक है रिया, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपने सारे इंटायर कॉलेज से लेके अपने एक्सपीरियंस तक की जर्नी को शेयर किया, तो काफ़ी अच्छा लगा आके। थैंक यू शुभम। ओके बाय। या थैंक्स फॉर कनेक्टिंग शुभम। या थैंक यू, वेलकम बाय।